वेलकम टू ऑथर ऑफ मन्ना। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। और आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप यहाँ पर ऑनलाइन ज्वाइन हुए हैं और आप बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं। उससे पहले आइए हम सभी कोई मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें कुछ गीतों के द्वारा। आइए हम सभी को मिलकर उसकी स्तुति करें। तेरी उंगली थामे मैं चला उस तेरी उंगली थामे मैं चला उस जहां शांति है, जहां भरोसा है, जहां आशा है। मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए तू है मेरा पिता, मैं हूँ तेरा संतान और कुछ नहीं चाहूँ तेरे सिवा, तेरे सिवा। तू है मेरा पिता, मैं हूँ तेरा संतान और कुछ नहीं मांगू तेरे सिवा, तेरे सिवा। तेरी उंगली थामे मैं चला उस ओर, तेरी उंगली थामे मैं चला उस ओर, जहां शांति है, जहां भरोसा है, जहां आशा है। मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए तू है मेरा पिता, मैं हूँ तेरा संतान और कुछ नहीं मांगू तेरे सिवा, तेरे सिवा। तू है मेरा पिता, मैं हूँ तेरा संतान और कुछ नहीं मांगू तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा। यही तो मेरी पहचान है, मैं तेरा ही वारिस हूँ, मुझ में तेरा ही खून है, मुझ में तेरा ही रंग है। तू है मेरा पिता, मैं हूँ तेरा संतान और कुछ नहीं चाहूँ तेरे सिवा, तेरे सिवा। तू है मेरा पिता, मैं हूँ तेरा संतान और कुछ नहीं मांगू तेरे सिवा, 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 तेरे सिवा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। हालेलुया। इतना सुंदर दिन और हमें देखने के लिए मौका दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं लॉर्ड कि आपने इस गीतों को प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया है लॉर्ड और आपने एक्सेप्ट किया है लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। और आगे के जो कार्य है लॉर्ड, परमेश्वर जो प्रोग्राम है उसको आपके हाथ में सौंपते हैं लॉर्ड। वचन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आप ही बात कीजिए लॉर्ड। हालेलुया। आप ही प्रभु यीशु मसीह बोलिए लॉर्ड। हालेलुया। ताकि लोगों के मन में परमेश्वर मसीह बसने पाए अधिकाई से। इस छोटी सी प्रार्थना में मधुर मीठी यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसे सुनिए और स्वर्ग में ग्रहण कीजिए लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू द ऑथर ऑफ मन्ना। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आप सबको भला चंगा रखा है।
मैं कुछ सप्ताह के बाद में आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। पिछले दिनों में हमारे इस चैनल में कई प्रभु के दास लोग आए और परमेश्वर के वचन को सुनाकर गए हैं, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आप सबों को बड़ी आशीष की है। आज जिस विषय में हम बात करना चाह रहे हैं वो है थर्स्ट ऑफ मोसेस, मूसा का प्यास। बहुत वंडरफुल विषय है और हम ढेर सारे बातों को इसमें सीखने को चाह रहे हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर, इस समय प्रभु जब तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं, मैं अपने आप को प्रभु जी तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। प्रत्येक से बातें कर प्रभु जी, प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर पिता तो अद्भुत कार्य कर प्रभु जी। आज बहुत सारे बातों को प्रभु जी अपने जीवन में ग्रहण करने पाए, लेने पाए प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मूसा इसके विषय में कौन नहीं जानता है। हम लोग संडे स्कूल से पढ़ते आए हैं, हम लोग देखते आए हैं, और परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किया फिरौन के खिलाफ में, और इजरायलियों को किस तरह से उसने मिस्र देश से निकाला और उनको कनान देश पहुंचाने के रास्ते में लेकर जाता है। इन तमाम बातों को हम लोग मूसा के जीवन से हम लोग जानने पाते हैं। मूसा का जीवन का एक खास बात जो मुझे अट्रैक्ट करता है वो है गिनती का पुस्तक उसका 12 उसका 3 पद में। वहां पर यूं लिखा हुआ है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इतना बड़ा बड़ा काम परमेश्वर ने इसके जरिए से किया था, लेकिन एक नम्र व्यक्ति था। आज देखिए हमारे बीच में जब हम लोग थोड़ा सा इस्तेमाल होना चालू हो जाते हैं, परमेश्वर हमको इस्तेमाल करता है, छोटी सी चंगाई हो जाती है, कोई लंगड़ा चलने लगता है या कोई अंधा देखने लगता है, हम लोग कितने घमंडी हो जाते हैं कितने बार। लेकिन परमेश्वर ने इस व्यक्ति को आप देखते हैं, और ये व्यक्ति परमेश्वर को किस हद तक समझा था, क्या प्रकाशन पाया था कि इतने बड़े बड़े काम होने के बावजूद ये व्यक्ति दीन और नम्र व्यक्ति था। इसके जीवन में खास प्यास था, उसके विषय में हम लोग देखने को जा रहे हैं। और उस प्यास के खातिर जब परमेश्वर ने उस प्यास को बुझाया और उसके जीवन में उसके प्यास को के हिसाब से जब आंसर दिया, उसको पूरा किया, तो मैं समझता हूं सचमुच वो परमेश्वर के सामने में दीन और नम्र बनने पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कई उसके आत्मिक सफर के विषय में हम लोग देखेंगे, जानेंगे। जब मूसा पैदा हुआ तो उस समय में मिस्र देश में गंभीर परिस्थिति थी। फिरौन जो राजा था वो इजरायलियों पर अत्याचार कर रहा था, और उसने हिदायत दे के रखा था ढाई लोगों को कि अगर इजरायली में कोई बच्चा पैदा होता है, अगर वो लड़का बच्चा है तो उसको खत्म कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए। और मूसा जब पैदा हुआ तो उसके माता पिता ने उसे छुपा के रखा, उसे नील नदी के किनारे एक टोकरी में रखा गया था, और वहां से फिरौन की बेटी ने उसको वहां से उठाया और उसको राजमहल में लेकर गई, और वहां पर पला बढ़ा और एक बेटा के समान, और वहां का प्रिंस के रूप में उसने बढ़ा, वहां का राजकुमार के रूप में बढ़ा, और हर प्रकार का ट्रेनिंग वो लिया था। और जब वो बड़ा हो गया तो उसको समझ में आया कि मैं इजरायली हूं और ये सब मेरे भाई हैं जिनके ऊपर में फिरौन ताड़ना कर रहा है, और उनको बचाने के लिए अपने तरफ से कोशिश करता है, लेकिन हो नहीं पाता है। और इस चक्कर में वो फिरौन के सेना में से लोगों में से 2 जन को या किसी को हत्या कर देता है, और उस हत्या के डर से, जो हत्या किया रहता है, पकड़े जाने के डर से वहां से वो मिस्र देश से निकल जाता है, चला जाता है, और मिदियान देश को चला जाता है। मिदियान देश में वहां पर उसकी शादी होती है, और जिसके साथ में शादी होती है उसका नाम है सिपोरा, उसका ससुर का नाम है जित्रो। जब वो मिस्र देश से भागता है उस समय उसका उम्र रहता है 40 साल, और 40 साल के बाद करीब 40 साल तक मिदियान देश में वो भेड़ बकरियों को चराता था, जित्रो का, उसका अपना ससुर का। और 40 साल जब चराया और करीब उसका उम्र 80 साल होने को जा रहा है, तो परमेश्वर के साथ में उसका आमना सामना होता है, एनकाउंटर होता है परमेश्वर के पर्वत में। हम लोग उस वाक्य को पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 3 उसका 1 से लेके 6 पद तक इसको पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है। परमेश्वर उसको दर्शन दे रहा है, एक झाड़ी में, झाड़ी जल रहा है, लेकिन वो झाड़ी नष्ट नहीं हो रहा है, वो राख नहीं हो रहा है, इस बात को देख रहा है। ओके, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा
कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। हे मूसा, हे मूसा, परमेश्वर पुकार रहा है। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। हाँ, वो कैसे बता रहा है? परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। वो आग में वो झाड़ी जल रहा है, उसमें से परमेश्वर का कुछ रूपरेखा नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ आग के रूप में दिखाई दे रहा है। ये एक डायमेंशन है, ये एक आयाम है जिसमें परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है। मूसा के साथ में एनकाउंटर हो रहा है और परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। जो परमेश्वर को लोग मानते थे वही परमेश्वर हूं। और मूसा लास्ट में हम लोग देखते हैं वो अपना चेहरे को छुपाता है। हिंदी में पढ़ेंगे क्या, कैसे है, क्या करता है जब परमेश्वर उनसे बातें करता है। तो तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अब यहां पर देखते हैं, अब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, लिखा हुआ है डरता था, फिर अपना मुंह ढांप लिया। अपना मुंह ढांप लिया। इस डायमेंशन में जब देख रहा है, परमेश्वर का कोई रूपरेखा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वो एक आग से परमेश्वर बातें कर रहा है, आग से होकर वहां से उसका आवाज आ रहा है और क्लियरली वो सुनने पा रहा है। लेकिन मूसा क्या करता है? अपना चेहरा ढांक लेता है। यहाँ पर ये एक डायमेंशन है जिसमें दिखाई दे रहा है। और परमेश्वर उससे बातें करता है, ढेर सारी बातों को कहता है। उसे कहता है कि तुमको यहां से लौटना पड़ेगा, मिस्र देश तुम जाओगे और अपने भाइयों को फिरौन के चुंगल से छुड़ाओगे, अगुवाई करके लेकर आओगे। तब मूसा परमेश्वर को पूछता है, हे परमेश्वर, जब मैं वहां पर जाऊंगा तो मैं इजरायलियों को क्या कहूंगा? कौन भेजा है? उसका नाम क्या है? मैं क्या कहूंगा उनको? तो परमेश्वर उसको जवाब देता है। हम लोग 13 पद से आगे पढ़ेंगे इसी अध्याय का, तो वहां पर लिखा हुआ है निर्गमन 3 उसका 13 से आगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा 15 तक, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? तब मैं क्या बताऊंगा? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। मेरा नाम कहना, मैं जो हूँ सो हूँ। इस प्रकार का अद्भुत नाम मूसा ने कभी ना सुना था, ना इजरायलियों ने सुना था। वो लोग जानते थे यहोवा परमेश्वर को दूसरे नाम से, मैं नीचे बताने जा रहा हूँ किस नाम से जानते थे। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, ध्यान से सुनिए। हाँ, तू इजरायलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा। देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा। और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। पीढ़ी पीढ़ी में इसी से हुआ करेगा। कौन सा? मैं हूं। उसका नाम क्या है? मैं हूं। इब्राहिम का परमेश्वर, इज़ाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इस नाम से जाना जाता था। लेकिन और एक नाम को परमेश्वर ने प्रकट किया। यहां पर इस एनकाउंटर में हम लोग देखते हैं, इसमें आमना सामना में हम लोग देखने पा रहे हैं कि परमेश्वर अपना एक अद्भुत नाम को प्रकट करता है। इससे पहले परमेश्वर को किस नाम से जानते थे? अब जहां पर अगर अंग्रेजी बाइबल को देखेंगे तो ट्रांसलेशन वहां पर लिखा हुआ है लॉर्ड गॉड लिखा हुआ है। वहां पर आप देखेंगे तो यहोवा एलोहिम मिलेगा आपको। यहोवा एलोहिम के नाम से जानते थे, लेकिन अब परमेश्वर कैसे प्रकट कर रहा है उसको, उनको जाकर बोलना, उसका नाम है मैं हूं। अब मूसा के पास में जब इस नाम को उसने प्रकट कर दिया, मैं हूं, तो ये एक सस्पेंस में रख दिया परमेश्वर। ये क्या प्रकार का नाम है? मैं हूं। मैं हूं मतलब क्या? मैं हूं, कौन हूं, क्या हूं, कैसे हूं? तो ये नाम को ऐसे सस्पेंस में रखा दिया, कुछ चीज को भेद में रख दिया कि मूसा का प्यास उसी में से जागने लगा कि किस प्रकार का नाम है ये, परमेश्वर कैसा है जिसके साथ मेरा आमना सामना हुआ, आग में होकर परमेश्वर ने मुझसे बातें की, लेकिन उसका नाम जो हमारे बाप दादा लोग कभी नहीं सुने थे, जो हमने कभी नहीं सुना था, आज कहता है उसका नाम है मैं हूं। एक नया प्रकाशन आया और इस नाम को लेके जाता है और इजराइल में जाता है। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं इस एनकाउंटर के बाद में कि परमेश्वर कैसे उसको लीडर बना देता है। उसी देश से, मिस्र देश से जहां से वो भागे रहता है, उस देश में वो फिरौन के सामने खड़ा होता है
और कहता है मुझे परमेश्वर जो भेजा है उसका नाम मैं हूं। इजरायलियों को कहता है अपने भाइयों को, परमेश्वर जिसने मुझे भेजा है, याकूब का परमेश्वर या अब्राहम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर, उस परमेश्वर का नाम मैं हूं है। और एक सस्पेंस वाला नाम को लेकर जाता है वहां पर। ओके, अब वहां पर जाता है और इजरायलियों को मिस्र देश से निकालता है। फिर रास्ता में लोग आते हैं तो निर्गमन उसका 17 अध्याय में आप बाद में पढ़िएगा, वहां पर चट्टान से पानी निकाल कर पिलाता है। उनको जब प्यास लगती है तो परमेश्वर बोलता है जाना, एक चट्टान को दिखाता है, वहां पर मैं खड़ा होऊंगा बोलता है परमेश्वर, और उसके बाद में वहां पर तुम चट्टान को मारना और वहां पानी निकलेगा और लोग पिएंगे। तो निर्गमन 17 अध्याय में हम लोग देखने पाते हैं कि चट्टान से पानी निकालकर परमेश्वर पिलाता है। उसके बाद वो लोग जब आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर मूसा को बुलाता है पर्वत में कि उसको व्यवस्था दे, 10 आज्ञा का कमांडमेंट दे। परमेश्वर को बुलाता है, आइए हम लोग उसको पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 19, उसका 20 से लेकर 25, यहां पर परमेश्वर बुला रहा है। और कई बार उस पहाड़ में मूसा चढ़ता है और उतरता है, चढ़ता है उतरता है। और यहां पर भी छोटा सा चीज के लिए परमेश्वर ने बुलाया बातें करने के लिए, थोड़ा सा बात किया और परमेश्वर फिर नीचे उतर के जाओ बोलता है। परमेश्वर असल में कहा था कि इजरायलियों को बोल देना कि वो अपने आप को शुद्ध करें और पहाड़ के नजदीक ना आए, वो लोग दूर में खड़े रहें, क्योंकि पर्वत में मैं उतरूंगा, वो पवित्र है। उसके नजदीक अगर कोई आएगा और छुएगा उस पहाड़ को तो पथरवा करके मार दिया जाएगा, इसलिए करीब आने मत देना उनको, बोल के पहले से हिदायत दिया था। और मूसा ने उनको बोल चुका था। मूसा ऐसा बोलने के बाद में उस पर्वत में वो चढ़ा था। अब चढ़ने के बाद में क्या हो रहा है देखिए, पढ़िए यहाँ पर। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। पर्वत की चोटी पर बुलाया, मूसा ऊपर चढ़ गया। फिर तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे। हाँ, अभी देखिए, ऑलरेडी परमेश्वर बोला था कि पर्वत के पास मत आने देना, उन लोगों को बोला। तो मूसा बोल के समझा के आया था। फिर जब चढ़ गया है बेचारा इतना ऊपर, उसके बाद बोला नीचे उतर बोल रहा है। अभी चढ़ा है, फिर अभी उतर बोल रहा है कि नहीं? तो ये भी सोच रहा होगा, अरे बूढ़ा आदमी, मैं 80 साल का हूं और यहाँ चढ़ गया और जो चीज समझा के आया हूं उसको दोबारा समझाने के लिए मुझे उतर बोल रहा है। इसका मतलब अभी उतरूंगा, समझाऊंगा, फिर चढ़ूंगा मैं। तो मूसा कैसे बात कर रहा है सुनिए, देखिए यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है। और उनमें से बहुत ने नष्ट हो जाएं, और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा न हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सिनाई पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। वे लोग सिनाई पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। हाँ, उसको बाड़ा बांधा हुआ है। आप पहले बोले थे मैं बाड़ा बांध दिया हूँ, बाड़ा तोड़ के थोड़ी ना आएंगे वो लोग, मैं समझा चुका हूं उनको। इसलिए परमेश्वर को समझा रहा है, मैं समझा चुका हूं, लोग नहीं आएंगे। अब परमेश्वर क्या कर रहा है, फिर देखिए यहाँ पर। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा, आर्गुमेंट मत कर मेरे से। आप देख रहे हैं परमेश्वर मूसा को दीन और नम्र कैसे बनाया। पहाड़ में चढ़ने के लिए कहता था छोटी सी बात के लिए, और थोड़ा बात के करके परमेश्वर बोलता था नीचे उतर। इसी अध्याय को पढ़िएगा ना, कितना बार चढ़ रहा है, कितना बार उतर रहा है। यहाँ पर भी परमेश्वर के सम्मुख उस पर्वत में चढ़ा है, जो चीज समझा क्या है उसको फिर से दोबारा समझाने के लिए नीचे भेज रहा है। तो मूसा उसको बोल रहा था कि वो लोग नहीं चढ़ेंगे, मैं क्यों उतरूं नीचे? बोलता उतर तो जा, मैं बोल रहा हूं, फिर से रिपीट कर। ओके, अब मूसा बेचारा नीचे उतरा, फिर चढ़ा। ये सारे वाक्य वहां पर लिखी हुई है। ओके, फिर जब नीचे गया वो समझाया उनको कि कोई पर्वत के पास में नहीं आएगा, फिर ऊपर चढ़ गया। और परमेश्वर आग में, बादल में, धुआं में होकर उतरता है और परमेश्वर मूसा से बातें करता है और वहां पर उसको 10 आज्ञा का पट्टी देता है। उसके बाद मिलाप वाला तंबू कैसे बनाओगे वो सारे बातें कर रहा है। फिर वो वाचा का संदूक कैसे बनाओगे, उस तमाम बातों को कर रहा है। वहां पर ऐसे कर रहा है, पर्वत में ये सब चल रहा है, परमेश्वर के साथ बातें चल रहा है। मूसा और परमेश्वर दोनों बातें कर रहे हैं। और नीचे क्या हो रहा है, नीचे हारून था मूसा का भाई। और इजरायलियों ने कहा मूसा तो पहाड़ में चढ़ गया, उतरता नहीं है, हमारे लिए कुछ बनाए परमेश्वर, हम उसको ईश्वर बोलेंगे। और हारून क्या करता है, सबका सोना को मांगता है, आप लोग अपना सोना दो, और उससे वो एक सोना का बछड़ा बनाता है, कहता है यही तुम्हारा परमेश्वर है। और परमेश्वर को पता चलता है, या परमेश्वर कहता है मूसा को, देख
तेरे लोग जिनको तू छुड़ा कर लेकर आया है, वो लोग क्या कर रहे हैं, नीचे बछड़ा बना के उसको ईश्वर बोल रहे हैं। हारून ने भूल किया है और उसके साथ वो लोग भी भूल किए हैं। जाओ देखो बोलता है, और जब नीचे उतरता है वो देखता है कि ये लोग सब बछड़ा के सामने में अपना सर झुका रहे हैं। उस वहां पर वो लोग दाख मधु पी रहे हैं, नाच रहे हैं, डेग रहे हैं। वहां पर नाना प्रकार की स्थिति परिस्थिति थी, गंभीर स्थिति परिस्थिति थी, कोई आत्मिकता नहीं बची थी। और मूसा वो जो पट्टी को लेके आया रहता है, जो 10 आज्ञा का पट्टी को गुस्सा से पटक देता है, तोड़ देता है उसको। परमेश्वर निर्गमन 32 का 9 में कहता है, फिर यूहन्ना ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। परमेश्वर ने एक स्टेटमेंट दिया इजरायली लोगों के बीच में, और इजरायलियों के विषय में कहता है कि लोग हठीले लोग हैं, ढीठ लोग हैं। ये तमाम बातें होते हैं। अब उसके बाद परमेश्वर नाराज हो गया रहता है इस भीड़ से, इजरायलियों से, और परमेश्वर मूसा से कुछ कहता है, अब ये ढीठ लोगों के बीच में मैं नहीं चलूंगा, मैं एक दूत को भेजूंगा लेकिन मैं स्वयं नहीं जाऊंगा बोलता है। अब ये बात जो है, ये मूसा को क्या बोलेंगे, घबरा जाता है कि इतना बड़ा भीड़ को लेना आसान नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं दूत को भेज दूंगा लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। कैसे हो सकता है? अगर परमेश्वर की उपस्थिति ना रहे, वो ना जाए, तो इतना बड़ा भीड़ को मैं कैसे ले जाऊं, इतने ढीठ लोगों को। देखिए यहां पर पढ़ेंगे हम लोग निर्गमन 33 उसका 1 से 5 यहां पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे इसको। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा, जिसके विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा, ना चलूंगा बोलता है। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। अगर मैं चलूंगा तो मैं मार्ग में तुम लोगों का अंत कर दूंगा, इसलिए दूत को भेजूंगा लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। देखिए परमेश्वर का कौन सा डायमेंशन है, कौन प्रकार का आयाम है। हम लोग बोलते हैं परमेश्वर तो सर्व उपस्थित है, सब जगह उपस्थित है, लेकिन परमेश्वर कोई एक ऐसा उपस्थिति को छुपा सकता है, वो नहीं दे सकता है। अगर वो उपस्थिति को देगा तो हठीले लोग मर सकते हैं, इसलिए परमेश्वर अपने आप को छुपा रहे हैं यहाँ पर। तो अब ये जो बात है, ये मूसा के अंदर और भूख और प्यास को जगा रहा है। ये कैसा परमेश्वर है? सर्वोपस्थित परमेश्वर है। मैं हूं भी कहता है, इजराइल का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है कहता है, इसहाक का परमेश्वर है कहता है, फिर कहता है मैं दूत को भेजूंगा, मैं खुद नहीं जाऊंगा। ये कैसे होगा? बड़ा अद्भुत लग रहा है। और मूसा के अंदर प्यास जाग रहा है, ये परमेश्वर को तो मुझे जानना है। और धीरे धीरे इसका अंदर का प्यास बढ़ रहा है। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखता है? तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। मैं तुम लोगों के बीच में होके ना चलूंगा, बार बार परमेश्वर बोल रहा है। ओके, फिर आगे देखते हैं हम लोग कि ये परमेश्वर से बातें करता है और बोलता है, हे प्रभु ये कैसे होगा, है कि नहीं? हम लोग और एक वचन देखेंगे, निर्गमन 33 का 11 को पढ़ेंगे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। हाँ, तो जब परमेश्वर, जब ऊपर वाले जो वचन में हम पढ़े, परमेश्वर कहता मैं इन लोगों के बीच में नहीं चलूंगा, तो मूसा को क्या करना पड़ा मालूम? ये लोग का छावनी एक जगह में था, इजरायली लोगों का, वहां से हट के अपना एक तंबू खड़ा किया जहां परमेश्वर से बातें करता था, और परमेश्वर अपना उपस्थिति उस तंबू में देता था, और वहां पर मूसा परमेश्वर से बातें करता था। लेकिन इजरायली लोग अपना छावनी में, अपना घर का बाहर, टेंट का बाहर निकल के वहां से दूर से ताकते थे, देखते थे किधर? मूसा के तंबू तरफ, जो अलग बनाया हुआ था, अलग जगह में था, दूर तरफ में था, और परमेश्वर वहां मूसा से बातें करता था। और ये लोग अपना तंबू का दरवाजा से वो लोग देखते थे मूसा को कि वो घुसता था उस तंबू के अंदर में, लेकिन कोई उसके अंदर उसके पास में जाने का हिम्मत नहीं करता था। परमेश्वर अपना उपस्थिति को अलग जगह में रखा था, उस तंबू, ये छावनी के बीच में नहीं रखा था। देखिए बड़ा अद्भुत परमेश्वर है हम लोग का। अब ये सारा बात जो हो रहा है, वाकया हो रहा है,
ये मूसा के अंदर में एक भूख और प्यास जगा रहे, किस प्रकार का परमेश्वर है। अब यहां पर एक चीज जो हम लोग पढ़े 33 का 11 में हम लोग पढ़े निर्गमन का, साफ साफ यहां लिखा हुआ कि परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता था, जैसे एक मित्र से बात किया जाए, एक भाई से बात किया जाए। अब ऐसा आमने सामने बात करने का मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर का चेहरा को देखता था, वो परमेश्वर का आवाज को क्लियरली सुनता था। बात यह है वो आमने सामने नहीं देखता था उसको, और ना ही परमेश्वर का महिमा को देखा था। कुछ देखा था वो, लेकिन परमेश्वर का जो रियल महिमा ग्लोरी को वो नहीं जानता था। और मूसा का एक प्यास को हम लोग आगे देखते हैं, इतने पर भी कि आमने सामने परमेश्वर बात करता था, उसे लिखा हुआ है, लेकिन मूसा का डिजायर कुछ और था, उसका इच्छा कुछ और था, उसका प्यास कुछ और था, उसका प्रार्थना कुछ और था। बाइबल में बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगे हैं, उनका ख्वाहिश कुछ और है। अगर सुलेमान के विषय में आप देखेंगे तो उसका ख्वाहिश था, प्रभु मुझे बुद्धि मिलना चाहिए। उसका मेन डिजायर जो था, भूख जब हम लोग देखते हैं, प्यास जो देखते हैं, उसको क्या देखते हैं कि उसको बुद्धि मिले। ओके, एलीशा का भूख को देखते हैं कि उसको 2 गुना अभिषेक मिले जो एलिया के ऊपर में था, वो उसका डिजायर, उसका प्यास था। याकूब का प्यास को आप देखेंगे तब शुरुआत के दिनों में, जब वो अपने मामा के घर में दौड़ भाग रहा था एसाऊ के डर से, जब आशीष को उसने छीन लिया, ले लिया, तब वो जा रहा था, तो उसका प्यास को हम लोग देखते हैं। उसका प्यास क्या था? प्रभु मैं जो यात्रा कर रहा हूं, जाऊं और जब लौटूं यात्रा से, यहीं लौटूंगा, तो मेरे यात्रा को सफल करना उसका प्यास था। मेरे साथ मेरे यात्रा में रहना उसका प्यास था। मुझे भोजन देना, मुझे खाने के लिए देना, मुझे पहनने के लिए देना, दुनिया प्रकार की बातें करता है उस शुरुआत के दिनों में। लेकिन जब लौटता है उस समय एक मलयुद्ध होता है और परमेश्वर के दूत के साथ में, तो वहां पर वो प्रार्थना करता है, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। एक दूसरा टाइप का प्यास को वहां पर देखते हैं। तो भिन्न भिन्न लोगों को बाइबल में अलग अलग प्रकार का प्यास को हम लोग देखते हैं, लेकिन मूसा का प्यास जो है वो यूनिक है। परमेश्वर के साथ में आमने सामने बात करने के बावजूद उसका एक खास प्यास है। क्या वो प्यास आपका है? हम लोग देखेंगे वो क्या प्यास है उसका, और उस प्यास का उसका इफेक्ट को हम लोग देखेंगे। ओके, हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन 33 उसका 12 to 15, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। हाँ, तू तो लेके चल बोल रहा है, लेकिन नहीं बताया कि किसको मेरे साथ भेजेगा। दूत को तो भेजूंगा बोला है, लेकिन एक्चुअली में इसका चाह रहा है कि परमेश्वर जाए हमारे साथ में। परमेश्वर बोल दिया दूत को भेजूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ओके, आगे देखते हैं। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, वो बोल रहा है अगर मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। हाँ, मुझे अपना गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। हाँ, ये कौन सा ज्ञान पाऊं बोल रहा है? इतना दिन आमना सामने बात कर रहे हैं, परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त नहीं किया। हाँ, ज्ञान प्राप्त नहीं किया। वो एक डायमेंशन, एक आयाम में परमेश्वर के साथ में आमने सामने बात कर रहा है, कुछ ज्ञान पाया है, लेकिन मूसा जान रहा है कि इतना जो है मैं आमने सामने बात कर रहा हूं, ये पूरा परमेश्वर ये नहीं है जितना मैं जानता हूं। आज लोगों के अंदर में भूख और प्यास नहीं है। सेवकाई में, किसी के सेवकाई में अगर चंगाई हो जा रहा है तो सोच रहे हैं कि परमेश्वर को जान गए। कोई सेवकाई में प्रोफेटिक हो गया या प्रोफेसी बहुत हो रहा है तो सोच रहे हैं कि परमेश्वर को पूरा जान गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इससे पहले परमेश्वर ने लाल समंदर को 2 भाग कर दिया, और मूसा को जब इजरायलियों के बीच में भेजा था, मिस्र देश में भेजा था, तो वहां पर 10 प्रकार के विपत्ति लाया गया, बड़ा बड़ा नेगेटिव मिरेकल सब उसके द्वारा से किया है। लेकिन फिर भी मूसा को ये ज्ञान है कि मुझे पूरा ज्ञान नहीं है परमेश्वर का। यहां पर हम लोग पढ़ने पा रहे हैं कि परमेश्वर से आमने सामने बात कर रहा है उससे, उसके बावजूद भी परमेश्वर कह रहा है तू अपने मार्ग मुझे दिखा दे। अंग्रेजी में लिखा शो मी योर वेज। एक अलग टाइप का बोले तो वे का मतलब क्या है कि वो परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता है। उसको नीचे वाला में वर्ष में अभी पढ़ाऊंगा, उसमें क्लियर किया गया कि परमेश्वर का कौन सा क्या देखना चाह रहा था। आज आपका प्यास क्या है? आज हमारा प्यास क्या है? परमेश्वर अपने वचन में कहता है यहोवा को खोजो, ढूंढो, तब तुम जीवित रहोगे।
आज एक प्रकार का लाइफ, एक जिंदगी को परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन हम लोगों का भूख और प्यास जो होना चाहिए परमेश्वर के प्रति वो नहीं है। मूसा का प्यास जो है बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। परमेश्वर उसको एक नया नाम प्रकाशित किया, उतना में सीमित नहीं रहा। परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत काम उसके जीवन में किए हैं, लेकिन वहां तक सीमित नहीं रहा। उसके बावजूद कह रहा है तू अपना मार्ग को प्रकट कर दिखा, जिससे कि मैं जानने पाऊं, तुझे समझने पाऊं, तेरा ज्ञान प्राप्त करूं और तेरा अनुग्रह बना रहे मेरे जीवन में। जितना परमेश्वर का ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, जितना आप उसको समझेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बिना परमेश्वर का अनुग्रह में संसार में आप चल नहीं सकते हैं, आप बहुत सारी चीजों का सामना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको परमेश्वर को, आपको और मुझे परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करना है, उसको पहचानना है, उसको जानना है। अब मूसा का भूख और प्यास यही है। आगे पढ़ेंगे, यहां पर क्या लिखता है। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। हाँ, तो परमेश्वर का वो उपस्थिति को, वो प्रेजेंस को मांग रहा है, लेकिन इससे पहले परमेश्वर बोल दिया है मैं इनके बीच में ना चलूंगा। वो जान रहा है मैं तेरे साथ तो चलूंगा, तुझे अपना उपस्थिति दूंगा, लेकिन उनको नहीं, क्योंकि वो लोग हठीले लोग हैं। यस, हठीले लोग परमेश्वर के सामर्थ्य को देखे। मूसा परमेश्वर के सामर्थ्य को देखा, लेकिन मूसा का प्यास कुछ और है, तो अपना मार्ग दिखा दे बोल रहा है। अब नीचे वाला वचन यहां पर पढ़ेंगे, इससे पता चलेगा कि एक्चुअली में परमेश्वर का कौन सा बात के लिए प्यास रख रहा था। मूसा का क्या प्यास था, हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन 33 उसका 17 से लेकर 23। यहां पर क्या लिखता है। यहोवा ने मूसा से कहा, यस, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। इसलिए मैं, क्योंकि मेरा अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। वाह वाह, कितना सुंदर लगता है। परमेश्वर कह रहा है मूसा से, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। आज सवाल पैदा होता है, लाखों करोड़ लोग हैं, बहुत सारे लोग प्रभु में आए हैं, आप भी हो सकते प्रभु में आए हैं, लेकिन परमेश्वर का चित्त में क्या आपका नाम गूंज रहा है? क्या आपका नाम उस बार बार स्मरण करता है? परमेश्वर आपके प्रति अट्रैक्ट हो रहा है क्या? आप परमेश्वर के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं क्या? काबरा सांता कालाबा सांदे, प्रेज गॉड। परमेश्वर के चित्त में हमारा नाम होना चाहिए। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है, उसने हमारा इमेज को, हमारे चित्र को अपने हथेलियों में उसने खोद कर रखा है, हमारे नाम को उसने लिख कर रखा है। ओके, लेकिन जो चित्त वाला जो बात बोल रहे हैं पर मूसा उस जमाने में बोल रहा है, हालेलुया, ये क्या सचमुच में है ऐसा? क्यों हमको परमेश्वर अपना चित्त में रखना चाहता है और कब रख सकता है? आगे देखिए क्या लिखता है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। हाँ, मुझे अपना तेज दिखा दे। अंग्रेजी में लिखा हुआ है तेज का जगह में महिमा दिखा दे, ग्लोरी दिखा दे, है ना। इससे पहले परमेश्वर से बातें कर रहे हैं आमने सामने। इससे पहले भी वो सीनै पर्वत में चढ़ के पहली बार जब परमेश्वर ने 10 आज्ञा का पट्टी दिया था, कितना बातें किया परमेश्वर, लेकिन तेज नहीं देखा था। अगर उस समय तेज देखे रहता तो आज ये रिक्वेस्ट नहीं करता। तो देखिए कि कितना परमेश्वर से बातें कर रहा है, लेकिन फिर भी मूसा को यह ज्ञात है कि जितना भी मैं बातें किया हूं, लेकिन इतना तो परमेश्वर नहीं है, इससे और है, अनलिमिटेड है, जिसको नहीं जानता हूं, मुझे जानना है। क्योंकि इतना बड़ा लोग, इतने सारे भीड़ के लोगों को अगुवाई करके लेके जाना, इसके लिए मुझे परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। उसका हुजूरी पाना मेरे लिए जरूरी है। उसके अंदर प्यास है कि परमेश्वर के महिमा को देखूं मैं। उसे मैं जो आमने सामने बात कर रहा हूं, वो तो बादल में होकर बात कर रहा है, कभी कभी काला बादल रहता है, कभी कभी धुआं रहता है, उसमें बात करता है, आवाज क्लियरली सुनाई देता है, लेकिन परमेश्वर की महिमा को नहीं देखा है वो। इसीलिए उसके अंदर में प्यास है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आपके अंदर आज प्यास है? क्या हम लोग अपने सांसारिक जीवन में, इस जीवन में थोड़ा सा कुछ चीज कर ले बैठते हैं, मैं थोड़ा सा प्रार्थना कर लेते हैं, थोड़ा सा बाइबल स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ सेवकाई कर लेते हैं, कुछ देन दान कर लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को जान गए। कहां पर है हम लोग रुके हुए हैं? कहां पर है हमारा प्यास? क्यों नहीं प्यास है? प्यास नहीं है, इसलिए हम असरदार नहीं होते इस संसार में, हमारा इंपैक्ट नहीं है। लाबा शाखाराबा, आज वो प्यास और भूख हमारे अंदर में जागना चाहिए। मूसा के अंदर में था। आगे पढ़ेंगे क्या लिखता है।
उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। हाँ, बोलता है ठीक है। उसने कह दिया कि अपने महिमा दिखा, तो परमेश्वर को जवाब दे रहा है, महिमा को कैसे प्रकट करेगा? मैं तेरे सम्मुख होकर तेरे सामने में चलूंगा और क्या करूंगा? बोलता है, मैं अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, सारी भलाई दिखाऊंगा। अभी कुछ रेवलेशन देने वाला है, कुछ प्रकटीकरण देने वाला है, जो अपने आंखों से देखेगा, कान से सुनेगा और आंखों से देखकर समझेगा, जो चीज कब तक नहीं समझा। आगे पढ़ेंगे। और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। हाँ, यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। यहोवा नाम का प्रचार मैं करूंगा बोल रहा है। इससे पहले तो गॉड बोलने से यहोवा बोलते थे। यहोवा, मैं तुम्हारा अब्राहम का परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर बोलते थे। यहोवा नाम तो पहले से जानता था। उस यहोवा का रेवलेशन क्या है यहाँ पर? ये एक्स्ट्रा जो बोल रहा हूं, मैं प्रचार करूंगा, इसमें क्या एक्स्ट्रा प्रकट हो जाएगा? वही तो जानने के जा रहे हैं हम लोग। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दिल थाम के बैठिए कि जब यहोवा नाम का प्रचार हुआ तो क्या प्रकट हुआ, क्या चीज प्रकट हुआ, क्या जाना, क्या अधिक जान गया इसकी इस समय में। ओके, आगे पढ़ेंगे। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। हाँ, इसको मैं प्रचार करूंगा बोल रहा है। ओके, फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। हाँ, तू महिमा देखना चाहता है, लेकिन मेरा चेहरा का दर्शन, मेरा फेस टू फेस बात करता था, लेकिन दर्शन नहीं पाता था। इसीलिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता है। ओके, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। ओके। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है। इसको एक मार्क करके रखिएगा आप लोग। जब अभी मैं पढ़ा रहा हूं, इसको मैं बाद में रिपीट करूंगा। यहां पर लिखा हुआ है, सुन, मेरे पास एक स्थान है जहां तू उस चट्टान पर खड़ा, क्या लिखा है, पढ़ेंगे। सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा। हाँ, और बोलता है, मेरे पास एक स्थान है, उस चट्टान में तो खड़ा होना, और जब मैं गुजरूंगा तुम्हारे सामने, उस चट्टान के दरार में मैं तुझे डाल दूंगा, और मैं अपने हाथ से छुपा के रखूंगा, और जब मैं गुजरूंगा और गुजर के आगे क्रॉस कर जाऊंगा, तब अपना हाथ उठा दूंगा, और उसके बाद तुम मेरे पीठ को देखने पाएगा, ऐसे बोला हुआ है, लेकिन चेहरा को देखने नहीं पाएगा। यानी कुछ महिमा को प्रकट किया, जो पीठ तरफ से उसका महिमा प्रकट हुआ, उसको देखने पाया, लेकिन चेहरे का महिमा को देखने नहीं पाया। ओके, आगे देखेंगे। इसका मतलब ग्लोरी में भी डायमेंशंस है, उसमें भी आयाम है। हम लोग कहाँ रुके हुए हैं? कहाँ पर हीलिंग तक रुके हुए हैं? कहाँ पर मिरेकल तक रुके हुए हैं? कहाँ पर प्रोफेसी तक रुके हुए हैं? कहाँ पर रुके हुए हैं? मूसा ये सब चीज को पार लग गया था, बड़ा बड़ा काम हो चुके थे। अब मूसा का भूख और प्यास कुछ और हो गया है, महिमा देखना चाहता है, परमेश्वर को जानना चाहता है। आपके विषय में क्या, मेरे विषय में क्या? आज आगे पढ़ेंगे। और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। हाँ, तू मेरे पीठ का दर्शन पाएगा, और वहां से जो महिमा तुमको दिखाई देगा उसको ले जा, लेकिन मेरे चेहरे को तू देखने नहीं पाएगा, कहता है। और ये सारे बातें होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अध्याय में 34 अध्याय में वो फिर उस पहाड़ में चढ़ता है ना। उस समय परमेश्वर बोलता है, जो तुमको 10 आज्ञा का पट्टी दिए तो तोड़ दिया, अब तुम बना के लेके आओ 2 पट्टी, उसमें मैं लिखूंगा और फिर तुमको दूंगा बोल के। फिर बेचारा चढ़ता है मूसा उतना बड़ा पहाड़ में। अब क्या कर रहा है? दो पत्थर भी पटिया लेके जा रहा है, वहां पर ऊपर चढ़ता है और परमेश्वर का दर्शन को प्राप्त करता है। पीठ का परमेश्वर उसके सामने से गुजरता है। देखिए क्या होता है 34 का, निर्गमन 34 का 5 से 8 क्या हो रहा है। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा नाम का प्रचार कर रहा है, जो चीज को ख्वाहिश था वो कर रहा है। फिर यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला। हाँ, प्रचार कर रहा है, रेवलेशन मिल रहा है उसको। यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, अधर्म, अपराध और पाप का क्षमा करने वाला। ओके, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। अभी देखिए यहाँ पर एक जो एनकाउंटर हुआ है ये डिफरेंट है। यहाँ जो परमेश्वर का महिमा को एक झलक को देखा है पीठ पर तरफ से, ये डिफरेंट है।
इससे पहले भी परमेश्वर उससे आमने सामने बात करता था, लेकिन वो महिमा प्रकट नहीं हुआ था। जलती हुई झाड़ी से बात किया, लेकिन वो महिमा प्रकट नहीं हुआ था। इसे पहले कितना परमेश्वर से बातें किया है, लेकिन ये एनकाउंटर जहां पर उसका रिक्वेस्ट था कि मैं महिमा को देखूं, ये वाला जो बात है डिफरेंट है। हालेलुया। इस प्रकार का भूख और प्यास हमारे पास में होना चाहिए। अब देखिए इस प्रकार का इफेक्ट क्या हुआ, ये एनकाउंटर का, ये आमना सामना जो हुआ परमेश्वर के साथ में, ओके, वो चट्टान में और चट्टान के दरार में होकर जो प्रगटीकरण उसको मिला है, उसका इफेक्ट को देखिए, ये डिफरेंट है। इसलिए इसके इफेक्ट भी डिफरेंट है, इसका असर भी डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है मालूम? निर्गमन 34 उसका 29 से 30 यहां पर देखिए। ओके, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सिनाई पर्वत से उतर रहा था। हाँ, अभी ये जो है मूसा जो साक्षी का पत्र नीचे से लेके गया था, पहले वाला तो तोड़ दिया था उसने, अभी सेकंड बार चढ़ा है और उस समय में परमेश्वर का महिमा को देखूं बोलकर रिक्वेस्ट किया है, और परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, पीठ तरफ देखने को पाता है और कुछ महिमा को देखने पाता है, और परमेश्वर को महिमा को समझने पाता है कुछ भाग को। और इस एनकाउंटर के बाद में क्या होता है कि वो तख्तियों को लेकर नीचे उतर रहा है। जब नीचे उतर रहा है तो इफेक्ट देखिए। ओके, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। यहोवा के साथ में बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, लिखा हुआ है। ओके, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। उसको मालूम ही नहीं पता चला कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। हाँ, तब मूसा ने पढ़ेंगे। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया। बस अभी मेरा सवाल एक है, इससे पहले भी परमेश्वर से आमने सामने बात कर रहा था। इससे पहले भी 10 विपत्ति का टाइम में परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था, या तो मूसा परमेश्वर से बात करता था, परमेश्वर मूसा से बात करता था। इससे पहले जब फर्स्ट टाइम में एनकाउंटर हुआ तो आग में जलता हुआ झाड़ी से होकर भी परमेश्वर ने बातें की, लेकिन उन दिनों में क्यों मूसा का चेहरा नहीं चमका? पहले बार जब परमेश्वर उसको पर्वत में बुलाया और 10 आज्ञा की पट्टी देने की बात की थी, उस समय भी परमेश्वर उनसे बातें कर रहा था मूसा से, और 10 आज्ञा व्यवस्था सब दिया, उसको बताया। उस दिन में क्यों उसका चेहरा नहीं चमका जो नीचे उतरा उस समय, लेकिन यहां पर क्यों उसका चेहरा चमक रहा है? क्योंकि यहां पर प्यास कुछ अलग है। प्रेज गॉड। यहां पर उसका प्यास है कि मैं तेरी महिमा को देखूं। ये इन डेप्थ और गहराई में जा रहा है, तो उसका असर भी देखिए। अब जब वो पा रहा है तो परमेश्वर का सामर्थ्य का भूख और प्यास नहीं है इसको प्यास है तो परमेश्वर को जानूं, इसको प्यास है तो परमेश्वर का महिमा को देखूं। और परमेश्वर का महिमा जो है असल में वो है परमेश्वर का गुण को देखना। वो देख सकते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं गहरा से कि वो अनुग्रहकारी है। महिमा, ग्लोरी, इब्रानी में कबोध लिखा हुआ है, कबोध। उस महिमा को देखा, एनकाउंटर हुआ उस चट्टान के दरार में होकर, और उसका चेहरा चमकने लगा। यानी इससे पहले जो परमेश्वर आमने सामने बातचीत हुआ है उससे हट के रेवलेशन पाया है, और गहरा रेवलेशन पाया है, परमेश्वर का महिमा का प्रकाश प्रकटीकरण पाया है। आज आपका मेरा परमेश्वर का प्रकटीकरण क्या है हमारे जीवन में? सी नाउ ये प्रकटीकरण डिफरेंट है क्योंकि डिफरेंट स्टाइल से हुआ है। लेट मी गिव यू रेवलेशन। हालेलुया। यहां पर क्यों ऐसे हुआ, इससे पहले क्यों ऐसे नहीं हुआ जब आमने सामने बात करता था? बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। पहला कुरिन्थी उसका 10 उसका 4 पद को हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखता है? और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। ओके, मैं पढ़ रहा हूं फिर से दोबारा। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। यानी इजरायली लोग जब चट्टान से पानी पिए तो मूसा भी पिया है और बाकी लोग भी पिए। फिर कहता क्यों कि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। यानी जो चट्टान से पानी निकला, साफ साफ कह रहा है वो आत्मिक चट्टान है।
पीते थे। और वो चट्टान क्या करता था, साथ साथ चलता था। ये जो बात है कुछ लोगों के दिमाग के ऊपर से जाएगा, और ये बात मैंने लिखा हूं, ये पौलुस ने वो रेवलेशन को लिखा है यहां पर। वो चट्टान साथ साथ चलता था क्योंकि वो चट्टान आत्मिक था, बोल रहा है। कुछ तो बात है जो साधारण लोग का दिमाग कैप्चर नहीं कर सकता इस बात को। साथ साथ चलती थी और साफ लिखा है, और वह चट्टान मसीह था। प्रेज गॉड, वो चट्टान मसीह था। अब ध्यान से सुनिए, कह रहा है आत्मिक जल पिए, फिर कह रहा है आत्मिक चट्टान है, और वो आत्मिक चट्टान मसीह है, था, लिख रहा है मसीह था। पुराना नियम में मूसा के टाइम में यीशु मसीह चल रहा था परमेश्वर के साथ साथ भी, परमेश्वर था, जा रहा था, लेकिन यीशु मसीह भी वो चट्टान के रूप में बढ़ रहा था। अभी देखिए, जो लोग पिए उस चट्टान से, आत्मिक चट्टान से, वो शारीरिक प्यास के कारण से पिए। वो आत्मिक चट्टान से जो पानी निकला उनका शरीर का प्यास को बुझाया। उनका जो प्यास था शारीरिक था, लेकिन आत्मिक चट्टान से पिए। अब मूसा का भी प्यास था लेकिन आत्मिक था, और आत्मिक चट्टान से पिया। इनका प्यास था शारीरिक और आत्मिक चट्टान से पिए। ध्यान से सुनिए, मूसा का जो प्यास था वो था आत्मिक, और आत्मिक चट्टान से पिया। प्रेज गॉड। तो जो चट्टान जो आत्मिक था उनके साथ साथ चलता था, उसका ये लोग शारीरिक प्यास मिटाए, लेकिन वही चट्टान से मूसा ने आत्मिक प्यास को बुझाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आप कुछ समझ रहे हैं तो अपने घर में आप खड़े होकर आप ताली बजा सकते हैं मसीह के लिए। प्रेज गॉड। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में मसीह शारीरिक भूख मिटा दे रहा है, उनका शारीरिक प्यास बुझा रहा है, और उनका वहीं तक सीमित है प्यास। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो लोग शारीरिक से हट के वो लोग आत्मिक प्यास को बुझा रहे हैं। उनका भूख और प्यास जो है वो आत्मिक है। इसीलिए मूसा कहीं ना कहीं देखा, ये जो चट्टान से लोग जो पी रहे हैं, ये चट्टान का कुछ प्रकाशन आ रहा है, मुझे इस चट्टान से दूसरा टाइप का चीज चाहिए। परमेश्वर को देखने के लिए ये चट्टान मुझे जरूरी है। ये चट्टान कहीं ना कहीं तो काम आएगा। क्यों मेरे सामने ये मूव कर रहा है, जा रहा है, साथ साथ तो चट्टान चलती थी, लिखा हुआ है। कुछ भाप लिया उसने, और उसका प्रेयर रिक्वेस्ट दूसरा हो गया, मैं तेरे महिमा को देखना चाहता हूं। कैसे? परमेश्वर का महिमा को देखने के लिए ये चट्टान इस्तेमाल हुआ है। मैं बता रहा हूं आपको। आपने सिर्फ चट्टान से पानी निकाल के पीने के विषय में आपने देखा है, लेकिन इस चट्टान ने परमेश्वर का महिमा को प्रकट किया है। उसी वचन को पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूं आप लोग के लिए। निर्गमन 33 उसका 21 से 22, वहां कहता है, फिर यहोवा ने कहा, सुन सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहां तू उस चट्टान पर खड़ा हो। वो चट्टान मूव करता था, आगे आगे बढ़ता था। दूसरे लोगों ने तो पानी पिया, लेकिन इसी चट्टान से मैं अपना महिमा को प्रकट करूंगा, बोला। और ये चट्टान को दूसरे लोग आइडेंटिफाई नहीं करने पाए कि ये परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सकता है, लेकिन मूसा ने आइडेंटिफाई कर लिया, उसने पहचान लिया, और उसका प्यास था। कुछ तो मूव कर रहा है साथ में, हमारे साथ में मसीह का कुछ कुछ रेवलेशन मिल रहा है। क्यों? मूसा के पुस्तक में मसीह का बहुत सारा रेवलेशन है। इसीलिए यीशु मसीह जब आता है धरती में, तो क्या मेरे विषय में मूसा की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है? उसने कहा, हाँ, मूसा को तो प्रकट करना था यीशु मसीह को। इसीलिए अब क्या कर रहे हैं? सुन, मेरे पास एक स्थान है जहां तू उस चट्टान पर खड़ा हो। फिर कहता है, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होकर चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा। अब देखिए, वो चट्टान जो है उसमें एक दरार भी है, बोल रहा है। हालेलुया। इजराइल लोग चट्टान के छोटे से दरार से, जरूर कहीं दरार हुआ होगा,
जब लकड़ी देकर मारा उसमें, तो छोटे से दरार सिर्फ उनका पेट का प्यास बुझाया। लेकिन मूसा के पास में जब दरार था ये चट्टान का, तो एक व्यक्ति छुप सकता था, ऐसे वाला दरार था। प्रेज गॉड, हालेलुया। और ये जो चट्टान है ये आत्मिक चट्टान है, और यहां पर एक बड़ा दरार को देखते हैं हम लोग, और उस दरार में मूसा छुपने वाला टाइप का दरार है, एक बड़ा दरार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बड़ा दरार है। वो जो दरार जो है ना, वो दर्शाता है क्या चीज को मालूम? यीशु मसीह का दुख और पीड़ा, जिसमें उसको इतना मारा गया, उसको छलनी छलनी कर दिया गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूं, एक चट्टान में दरार करने के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा, और बड़ा दरार करने के लिए जबरदस्त आघात पहुंचाना पड़ेगा, उसको जबरदस्त आघात पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके बड़ा दरार होगा। तो परमेश्वर ने वो बड़ा दरार को दिखाया। वो बड़ा दरार जो है वो यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु को दर्शाता है। अब उस दरार में उसको छुपाया, क्योंकि बिना यीशु मसीह में होकर किसी का लियाकत नहीं है कि परमेश्वर को महिमा को देख ले। किसी का योग्यता नहीं है कि बिना यीशु मसीह को लेकर कोई परमेश्वर को महिमा को देख ले। नो वन कैन सी द ग्लोरी ऑफ गॉड, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। और आज अगर परमेश्वर का महिमा को देखना चाहते हैं और परमेश्वर का महिमा अपने जीवन में उसे अपनाना चाहते हैं, तो उस दरार में घुसना पड़ेगा। यानी यीशु मसीह का दुख, दर्द और पीड़ा का एहसास हमको होना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है, उसका पीड़ा को, क्रूस मृत्यु का दर्द को एहसास होना जरूरी है। हम लोग तो यीशु को ग्रहण कर लिए, तो हम लोग कभी कभी ऐसे सोचते हैं, हाँ अनुग्रह पर अनुग्रह मिल गया है इसलिए पाप करते रहे कि बहुत। पौलुस तो कहा है उसने, क्या पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? नहीं। मालूम ये प्रगटीकरण जो दरार में डालना मूसा को और महिमा दिखाना, ये मूसा के लिए कितना बड़ा भारी पड़ा मालूम? ध्यान से सुनिए। चट्टान से पानी निकालकर पिलाने वाला जो घटना है वो एक बार नहीं, बाइबल में 2 बार लिखा हुआ है। पहला साल में जो घटना हुआ है निर्गमन, उसका जब वो लोग इजरायली उनको निकालता है, पहला साल रहता, फर्स्ट ईयर ऑफ, एक निर्गमन 17 अध्याय को पढ़िएगा। वहां पर परमेश्वर ने साफ साफ हिदायत दिया है। जब प्यास लगा इनको, उसने कहा है कि चट्टान को जान के पास में जाना, उस चट्टान के सामने मैं खड़ा रहूंगा और उस चट्टान को अपने लाठी में जो तुमको दिया गया है उसे मारना बोला है। वो जो मारना वाला जो बात है ना, वही क्रूस मृत्यु को दर्शा रहा है। सेकेंड बार फिर प्यास लगा इनको, वो गिनती का पुस्तक है, ये सेकेंड ईयर में है। ओके, 20 अध्याय को पढ़ेंगे तो परमेश्वर मूसा से कहा, जाना और चट्टान से बातें करना और पानी आएगा। क्योंकि एक बार यीशु मसीह जब क्रूस में बलिदान हो चुका है, तो उसको दोबारा क्रूस में चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे नहीं मालूम कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, बट आई एम टॉकिंग समथिंग ग्रेट। और ये हमारे जीवन में आज लागू होता है। इससे हम अगर सेंस करेंगे तो बहुत से बड़े बड़े सीख है इसमें। देखिए, सेकेंड बार कहा था बातें करना, लेकिन ये बातें नहीं करके सेकेंड बार भी चट्टान को मारा, और परमेश्वर अपना नाराजगी प्रकट करता है। मूसा को कनान देश पहुंचने नहीं देता है, उसको एक पर्वत में ले जाता है और पर्वत से बोलता है वहां से देख, और उसी पर्वत में मूसा मरता है और उसका बॉडी को परमेश्वर उसको दफनाता है। ये हमारे लिए सीख है। इसका मतलब यह नहीं कि मूसा नरक में है, मूसा नरक में नहीं है। मूसा महिमा युक्त शरीर है उसका, या तो महिमा युक्त प्रकटीकरण है उसका। क्योंकि यीशु मसीह जब रूपांतरण के पर्वत में जाता है तो एलिया और मूसा दोनों आते हैं, और मूसा भी चमकदार दिखाई दे रहा है वहां पर। ओके, लेकिन हमारे लिए सीख है। क्यों परमेश्वर उसको कनान देश घुसने नहीं दिया मालूम? क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट
कि प्रभु मैं तेरे महिमा को देखना चाहता हूं बोला, तो चट्टान के दरार में जो घुसाया ना, तो वहां पर एक्चुअली पे स्पिरिचुअल आईज ओपन हो गए मूसा के, और उसने यीशु मसीह का दर्द और पीड़ा और क्रूस में जो होगा उसने देख लिया था। क्यों देख लिया था मैं कहूं, इसलिए उसको परमेश्वर ने दिखाया, ताकि जब परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू का नक्शा दिया, तो मिलाप वाला तंबू में जो जो भी चीज सब है वो यीशु मसीह का प्रगटीकरण है। मिलाप वाला तंबू, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, ये सब क्या है, आंगन, ये सब क्या है। फिर उसके बाद में वहां पर वाचा का संदूक, उसमें क्या क्या रखा जाना चाहिए, टोटल जो है वो सब यीशु मसीह का चित्रण सब आप पाएंगे। और वो चित्रण तो दिया, इसलिए जैसे मैं नमूना दे रहा हूं वैसे ही बनाना बोला। साथ में उस आत्मिक चट्टान के दरार में घुसाकर यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसकी आंखें को खोली, आंखों को खोल दिया कि मसीह का दुख और पीड़ा को देखने पाए। इस प्रकार का रेवलेशन पाने के बाद जब चट्टान को अगर बातें करना बोला था और उसको मारेगा, तो परमेश्वर तो निश्चय नाराज होगा। आज हमारे लिए यह घटना सीख है। यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हो चुका है, और यीशु मसीह का दुख और पीड़ा के द्वारा से ही आज हमारे जीवन में हम परमेश्वर का महिमा को प्राप्त करते हैं। और यीशु मसीह के द्वारा से ही हम लोग को वचन कुरिन्थी में लिखा हुआ है, हम लोग महिमा से महिमा में, महिमा से महिमा में परिवर्तित होते हैं। महिमा क्या है? महिमा जो है परमेश्वर का कैरेक्टर है, उसका गुण है, उसका स्वभाव है। महिमा और पावर में डिफरेंस है। बहुत सारे लोग पावर के भूख में हैं, चंगाई के भूख में है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, चंगाई के खिलाफ नहीं हूं, मैं भविष्यवाणी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वो लिमिटेड चीज है। चंगाई पाके एक व्यक्ति नरक जा सकता है, शारीरिक चंगाई पाके, प्रोफेसी एक व्यक्ति पाके नरक जा सकता है, लेकिन यीशु मसीह का महिमा में जी के कोई व्यक्ति नरक नहीं जा सकता है। सो आपका भूख क्या रहना चाहिए? आपका प्यास क्या रहना चाहिए? हमारा प्यास क्या रहना चाहिए? मूसा कब का वो सब मिराकल छोड़ चुका है। अरे चट्टान से पानी निकालने वाला बात परमेश्वर के लिए मामूली सा बात है, वो समझता है। अरे लाल समुंदर दो भाग होने वाला बात परमेश्वर के लिए वो संभव नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा असंभव चीज क्या था मालूम, जिसको उसने समझा? सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर एक दिन मनुष्य रूप में आएगा। ये परमेश्वर क्रूस में अपने आप को बलिदान करेगा, स्वयं अपने बेटे को, जिसको उस दरार में होकर उसने देख लिया। इतना बड़ा प्रगटीकरण पाने के बाद में वो भूल बहुत बड़ा चीज गिना गया, बहुत बड़ा चीज गिना गया। मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को बाईपास करके कोई परमेश्वर का महिमा को नहीं देख सकता। यूहन्ना उसका 1:16 से लेकर 18 पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। यीशु मसीह का परिपूर्णता से हम पर अनुग्रह हुई। फिर इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अभी देखिए मूसा का बात कर रहे हैं, एक ही जगह मूसा के विषय में लिखा हुआ है। व्यवस्था तो उसके द्वारा से दिया गया बोला है, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा से आया। फिर नीचे पढ़ेंगे। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को कभी ने किसी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। हाँ, पिता को नहीं देखा तो पिता को प्रकट कौन करता है? ये वचन के अनुसार पिता को पुत्र ही प्रकट करता है। पिता का महिमा को कौन प्रकट करेगा? पुत्र यीशु प्रकट करेगा। अब इसने प्रेयर रिक्वेस्ट मांग लिया कि मैं आपका महिमा को देखना चाहता हूं, तो यीशु मसीह को बीच में आना जरूरी है। यीशु मसीह तो आत्मिक चट्टान था जो साथ साथ चलती थी। दूसरे लोग तो पेट का प्यास, गला का प्यास के कारण से उस प्यास को बुझाए उस चट्टान से, लेकिन मूसा का प्यास डिफरेंट है। उसने महिमा को देखने वाला प्यास को बुझाया उसी चट्टान से, और एक बड़ा दरार था। इसमें बहुत सारे बातें और कहने के लिए तो है, लेकिन आज मैं नहीं बोलूंगा। हालेलुया, ढेर सारे बातें हैं इसमें, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उन सब बातों को बताना नहीं चाहता हूं। अब यही प्यास पौलुस के अंदर में है। अगर दुख और पीड़ा जो मसीह का नहीं समझते हम लोग हल्का लेते हैं और यहां वहां मुंडी घुसाते, पाप कर बैठते हैं। हाँ चलता है ना, पहले पाप कर लेता ना, उसके बाद माफी मांग लूंगा। ये एटीट्यूड में महिमा प्रकट नहीं होगा। आइए पढ़ेंगे फिलिपी उसका 3:8 से 11। यहां पर क्या कहता है?
वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। यीशु मसीह को इतना जानूं, इतना पहचानूं मैं कि बाकी सब चीज को मैं हानि समझता हूं, बोलता है। फिर जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। हाँ, यीशु मसीह को जानने के लिए, यीशु को जानूंगा तो परमेश्वर को जानूंगा, उसका महिमा समझ में आएगा मुझे, उस सब चीज का हानि उठाया हूं, बोलता है। फिर और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, वो सब मेरे लिए कूड़ा करकट है। फिर जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। पौलुस भी इतना रेवलेशन पाने के बाद प्राप्त करूं बोल रहा है, मतलब अभी तक भी बहुत सारी चीज प्राप्त नहीं किया। रेवलेशन ऐसी है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर बोरिंग परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह बोरिंग यीशु मसीह नहीं है। आप नहीं खोजते हैं ना तो जरूर बोर हो जाएंगे। इसीलिए अगर आपको लाइफ बोरिंग लगता है तो उसका सीधा मैं बोलूंगा कि आप परमेश्वर को नहीं खोज रहे हैं, इसीलिए आपका लाइफ बोरिंग है। पौलुस जान रहे अरे हमारा यीशु मसीह इतना हैंडसम है, इतना अनुग्रहकारी, इतना प्रेमी है, इतना स्वीट है, इतना सुंदर है ना। चिपके रहिए, लिपटे रहिए, खोजते रहिए, उसकी उपस्थिति में चलिए और उसकी उपस्थिति के भरपूरी में घुसते चले जाइए। कैसे लाइफ बोरिंग हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। हमारा यीशु मसीह ऐसा ही है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। फिर उसके बाद, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। हाँ, उसके साथ दुखे होने के, है ना, दुखी होने के मर्म को जानूं मैं। यहां पर लिखा मृत्युंजय की सामर्थ और उसके साथ दुखों में सहभागी। यीशु का दुखों में सहभागी। ओके, उसका दुख और पीड़ा को नहीं समझेंगे हम लोग, कैसे सहभागी होंगे हम लोग? उसको जानू बोलता है। फिर आगे, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हाँ, बोलता है मैं मर जाऊंगा तो भैया मेरे को जिंदा होना है, यीशु मसीह आएगा तो यीशु मसीह का दुख और पीड़ा को नहीं जानूंगा और वहां से मैं परमेश्वर की महिमा को प्राप्त नहीं करूंगा। तो जब प्रभु महिमा में आएगा, अपने कैरेक्टर के साथ में आएगा, अपने चरित्र के साथ में आएगा, तो कैसे कैरेक्टरलेस आदमी को उठाएगा? जो उसके चरित्र में होके मारा है, जो उसके महिमा में होके मारा है यीशु मसीह में। यीशु मसीह में मरना मतलब यीशु मसीह का चरित्र में जीना और उसके साथ इस आखिरी सांस को लेना, तब जाके हम लोग जिंदा होंगे। बड़ा बड़ा मिराकल करने के बाद में हम लोग जिंदा नहीं होंगे। गिफ्ट्स अलग चीज है, वरदान अलग चीज है, महिमा अलग चीज है। महिमा है यीशु मसीह का गुण, उसका चरित्र, उसको वही तो हमारे जीवन में दिखना चाहिए। आज वही नहीं दिखता है, इसलिए हम लोग असरदार नहीं होते संसार में। ओके, आगे पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थी उसका 4:10-12 में पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थी 4 उसका 10-12। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। अभी देखिए पौलुस का स्टेटमेंट देखिए, यीशु मसीह का मृत्यु को हम अपने देह में, वो तो लिया, हम अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं। आगे पढ़ेंगे कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। फिर, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। फिर, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। हाँ, यीशु का जीवन हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। ओके, फिर इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। मृत्यु हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। यीशु मसीह का मृत्यु को समझते हैं, जानते हैं और उसमें सहभागी होते हैं, तब जीवन दूसरों में प्रभाव डालेगी, तब जाके असरदार होते हैं। क्यों असरदार नहीं होते हैं? इसी कारण, क्योंकि हाँ, हमको खाना है, हमको पीना है, हमको जीना है, हमको नौकरी जाना है, ये सब है, उसको करना है, मैं उसके खिलाफ में नहीं हूं। लेकिन प्यास क्या है? क्या परमेश्वर का महिमा के लिए प्यास है? उसके गुणों के लिए प्यास है? और वो चीज जो पाना चाहते हैं, उसका महिमा, तो यीशु मसीह का दर्द और पीड़ा से ही मिलता है। वहीं से ही होकर, क्रूस की कथा से ही होकर जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी ये। क्योंकि परमेश्वर का महिमा को प्राप्त करना वो यीशु मसीह को बाईपास करके, उसके दुख और दर्द और पीड़ा को बाईपास करके नहीं हो सकता है। ऐसे साधारण सा
आज भी पाप कर लिए, कल भी कर लिए, फिर चलते रहेगा, घसीटते हुए जी रहे हैं अपने आप को, जीवन को, और हम लोग बोलेंगे महिमा प्रभु प्रकट कर, मुझे दिखा मेरे जीवन में। कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता है। यही चीज तो संसार नहीं देख रहा है, इसीलिए आज चर्च इंपैक्टफुल नहीं हो रहा है, असरदार नहीं होने पा रहा है। हम लोग पढ़ेंगे एक जबरदस्त चीज, यहूदा उसका एक का नाम फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने उसने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे। हाँ, एक ऐसे प्रकाशन वो पुराना नियम में हम लोग नहीं पाएंगे, लेकिन ये अगर नहीं लिखा रहता तो हमको पता नहीं चलता। हुआ क्या है, मूसा को तो परमेश्वर कनान देश तो जाने नहीं दिया, लेकिन ये तो हमारे लिए सीख है कि हम भी इस तरह से खिलवाड़ा ना करें परमेश्वर के साथ में। यीशु मसीह को अपनाए हैं तो हम लोग खिलवाड़ा ना करें। ओके, एक बार यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया था, दोबारा हमारे लिए नहीं चढ़ेगा क्रूस में। कई बार चढ़ाते हैं हम लोग, कोशिश ऐसे हम लोग का हरकत सब ऐसे रहता है कि यीशु मसीह को दोबारा क्रूस में चढ़ाते हैं। नो, यहां पर देखते हैं एक डिफरेंट पहलू को हम बता रहे हैं आपको कि मूसा जब वो महिमा को देख लिया, परमेश्वर का उस झलक को देख लिया, पीठ तरफ, फेस को नहीं देखा, लेकिन वही इतना असरदार हुआ कि उसका चेहरा चमकने लगा। और मैं समझता हूं उसके बाद में मूसा और दीन हो गया और नम्र हो गया। क्यों? कैसे हुआ? मूसा ने देख लिया था कि यीशु मसीह कैसे निंदित होगा मनुष्य के लिए, कैसे थूका जाएगा, कैसे ताड़ना सहेगा। तो उसने सोच लिया, ये जिसको मैं लेके जा रहा हूं ये लोग भी बड़ा टेढ़ा इंसान लोग हैं। मूसा को कितना भला बुरा बोलते थे, कितना उसके खिलाफ में बोलते थे कई बार मूसा के। मूसा चुपचाप रहता था, कुछ नहीं बोलता था। परमेश्वर इसको देखता था, इसीलिए मूसा दीन और नम्र व्यक्ति था। मूसा जान लिया, अरे मेरा खुदा, मेरा प्रभु उस दरार में होकर देख लिया हूं, उसने इतना जिल्लत सहा, तो इनका बात को लेके मैं क्यों अपना जीवन को मैं खराब करूं, क्यों अपना शांति को भंग करूं, क्यों मैं इनसे नाराज हूं। ये लोग नहीं जानते हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं। मैं तो मसीह का महिमा को देख लिया, मैं तो परमेश्वर की महिमा को देख लिया, और उसमें लिप्त रहता था। और ऐसे जीवन काटा, एक महिमा युक्त जीवन, कि अब ऐसे हो गया है, ओके, 120 साल उम्र हो गया, अब ये मरता ही नहीं है। कैसे मरेगा? परमेश्वर का महिमा युक्त जीवन में जी रहा है वो। यीशु मसीह वो जो चट्टान जो है दरार में होके बहुत सारा बात को देख लिया है, एक स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट उसका पूरा किया गया है, अब मरता ही नहीं है आदमी। बचान बोलता है ना, 120 साल का उम्र में भी उसकी आंखें धुंधलाई नहीं थी, बोलते बाइबल बता रही है ना, उसको पौरुष नहीं घटा था, बोलता है, बाइबल बताती है। अब परमेश्वर भी देख रहा है कितना दिन रखूं इसको मैं, मरता नहीं है। तो परमेश्वर को एड्रेस देना पड़ा, तू जा उस पहाड़ में चढ़ जाना, वहीं पर मरना, किसी को नहीं ले जाना, क्योंकि तेरा बॉडी जो को ना कोई दफनाने भी नहीं पाएगा, क्योंकि महिमा ऐसे हो गया था उसके जीवन में। और भी कुछ वहां पर जो पर्वत में जहां पर परमेश्वर ने उसको कनान देश को वहां से दिखाया, और भी बात घटना हुई होंगी, है ना। और परमेश्वर जब वो मर जाता है वहां पर, ओके, बाइबल बताता है परमेश्वर ने उसे मिट्टी दिया। मिट्टी देने से पहले जो घटना है वो यहूदा का 1 का 9 में लिखा हुआ है। हुआ क्या है इस घटना के तहत कि वहां पर उसका लोथ को, मूसा का डेड बॉडी को शैतान डिमांड कर रहा है, मैं लेके जाऊंगा, मांग रहा है उसको। ओके, तो मिकाएल स्वर्गदूत भी आया है वहां पर, वो बोल रहा है मैं बॉडी को लेने नहीं दूंगा। दोनों में खींचतान हो रहा है, परमेश्वर के वो दूत उतरा है, स्वर्गदूत उतरा है, मिकाएल बोल रहा है बॉडी को नहीं लेने दूंगा। शैतान बोल रहा है मैं लूंगा। शैतान क्या करता? क्योंकि उसका बॉडी ऐसे महिमा युक्त हो गया है कि शैतान कोशिश करता है शायद कि इसको ईश्वर बना के दे, मूसा का बॉडी को ऐसे रखा जाए कि लोग उसको ईश्वर मानने लगे, या और क्या करता पता नहीं, वो तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन उसका बॉडी इतना कीमती हो गया कि डिमांड हो रहा है। कौन डिमांड कर रहा है? शैतान डिमांड कर रहा है। बड़ा अजब बात है ना। यहां तो आदमी मर गया, उसका बॉडी का डिमांड है, और हम लोग जिंदा जिंदा हम लोग डिमांड में नहीं रहते हैं। क्या बात है? कोई डिमांड नहीं करता है हमारा कि मैं आपके पास बैठूं, कुछ सीखूं, कुछ समझूं। आपके पास बैठने से आपका गुण, आपके जीवन में परमेश्वर का महिमा दिखाई देता है। आपके पास गुजर जाने से, आपके पास बैठ जाने से बड़ा शांति लगता है। ऐसे डिमांड नहीं है हमारा।
हमसे लोग मिलना नहीं चाहते हैं, आपसे लोग मिलना नहीं चाहते हैं। क्यों? और यहां एक व्यक्ति मर गया है, उसका बॉडी का डिमांड हो रहा है। वाई? अरे कभी तो उस दरार में घुस के देखें, उस चट्टान के दरार में घुस के देखें मसीह का दुख और पीड़ा क्या है, और उस दुख और पीड़ा से परमेश्वर का वो महिमा को देख लें, और उस महिमा में आप और हम परिवर्तित हो जाएं। कौन सा महिमा? जो एदन के बगीचा में एक महिमा था। वहां पर परमेश्वर ने अभिषेक में जीने के लिए इंसान को नहीं बनाया था, एनॉइंटिंग बाद में उसका कारोबार हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने अपना महिमा में रखा था, ग्लोरी में। हालेलुया। आने वाले दिनों में इस महिमा के विषय में और भी बातों को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। आपका प्यास क्या है? मूसा का प्यास था। मूसा का प्यास मिरेकल नहीं था, मूसा का प्यास हीलिंग नहीं था, मूसा का प्यास ये सब बातें नहीं थी, खाना पीना नहीं था। हाँ, ये सब जरूरी है, लेकिन मूसा का टॉप क्लास प्यास था, परमेश्वर तो अपने महिमा को प्रकट कर मैं देखना चाहता हूं। क्या आप ऐसा बोलेंगे? क्या इसके पीछे भागेंगे? क्या आज से आपका प्रार्थना का जीवन को तगड़ा और मजबूत करेंगे? आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामने सरेंडर करें कि प्रभु मुझे आपका महिमा में मुझे उसको देखना है प्रभु, और मुझे महिमा युक्त जीवन जीना है प्रभु जी। ये बोल के प्रार्थना करें। आइए हम लोग दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आज ढेर सारे बातों को हमने सीखा। मूसा का प्यास प्रभु जी एक अजब टाइप का प्यास है लॉर्ड। आज पवित्र आत्मा के द्वारा से ये प्यास हमारे अंदर में जागने पाए लॉर्ड। प्रभु जी हमारे अंदर में भी यही प्यास रहने पाए कि प्रभु हमें आपका महिमा चाहिए, आपका वो महिमा हम जीना चाहते हैं प्रभु जी, आपके कैरेक्टर में जीना चाहते हैं प्रभु जी, आपके गुणों में जीना चाहते हैं, हम अपनाना चाहते हैं प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन से प्रभु जी आपका महिमा प्रकट हो प्रभु जी। वो प्यास हमारे अंदर में रख लॉर्ड। हम संसार की तरफ, संसारिक बातों की तरफ हमारा ध्यान माना ना रहे प्रभु जी। हाँ, हमें छंगाई चाहिए, वो आप देंगे प्रभु जी, वो मामूली सी बात है आपके लिए। हाँ, हमें धन चाहिए प्रभु जी, वो भी आप देंगे, वो मामूली सा बात है, लेकिन प्रभु जी हमारा प्यास प्राथमिक यही होने पाए कि हम आपका महिमा को हम टैप करने पाए, हम लेने पाए प्रभु जी। हर एक जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, आज इसको देखे इस मैसेज को प्रभु जी, उनको आशीष कर, मुझे आशीष कर प्रभु जी। और परमेश्वर पिता महिमा से महिमा में हमें परिवर्तित करते लेके जा और आशीष कर प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जुड़ते रहिए, हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।